नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। ये 67वीं बीपीएससी के लिए 150 क्वेश्चंस का टेस्ट है ना। विशुद्ध रूप से टेस्ट होगा और आपको अंत में बताना है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं टोटल इसमें। और सच सच बताना, ईमानदारी थोड़ी सी रखना। तैयारी के दौरान ईमानदारी रखोगे तो अफसर बन के भी ईमानदार होगे, वरना नहीं तो फिर जैसे बाकी लोग पेपर लीक करते हैं उन्हीं लोगों में फिर आपका भी नाम आ सकता है। इसलिए ईमानदारी ज़रूर रखना। जैसे हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं भ्रष्ट लोग, वैसे मत करना। जो भी आपके नंबर आए ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर नहीं बता सकते हो, कम नंबर आता है तो मुझे पर्सनली बता देना, लेकिन ज़रूर बताना ताकि आपको ये पता चले कि आपकी स्थिति अभी क्या है। अभी अगर एग्ज़ाम होती है तो आप कहाँ पर खड़े हो, समझ रहे हो ना। अच्छा पेपर है ये। ओके, 140 क्वेश्चंस में से आपके जितने आएंगे आपको बताना है। 150 हम लोग नहीं करेंगे, 10 मैथ के स्किप करेंगे और इसमें सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे और बेहतरीन सेट है ये। ओके, ये इसी बुक से मैंने लिया है। ये जो उपदेष्टि की करंट अफेयर था ना अगस्त का, इसी में ये सेट है और चोरी मत करना। पहला क्वेश्चन है कि पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो पहले का क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज कर लेना, जरूर अटेम्प्ट करना। दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। तो दूसरे का क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा वेग। वेग क्या है, एक सदिश राशि होती है। ओके, बाकी द्रव्यमान, समय और लंबाई जो है ये अदिश राशि होती है। अदिश का मतलब क्या होता है, दिश का मतलब दिशा होता है जिसमें कोई दिशा ना हो। और सदिश राशि में क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ होते हैं, लेकिन स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, डिफ्यूजन का कारण पूछा है आपसे। तो तीसरे का क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा धूलकण। चौथा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज जरूर कर लेना बीच बीच में, बार बार कह रहा हूँ अटेम्प्ट करना, आपके स्थिति पता चलेगी आपको। चौथा एक विभवांतर का मात्रक क्या होता है। विभवांतर जो होता है उसका मात्रक क्या होता है, ये पूछा है आपसे। तो 4 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका मात्रक होता है वोल्ट। पांचवा है कि धारा प्रवाहित एक सुचालक कंडक्टर में चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को प्राप्त किया जाता है किसके द्वारा। धारा प्रवाहित एक सुचालक, एक कंडक्टर में जब धारा प्रवाह हो रही होती है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या होती है ये बताना है आपको। ये बेसिक 11th 12th के जो साइंस होते हैं उसी में से पूछा है आपसे। तो 5 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा दाएं हाथ का जो अंगूठा का नियम होता है कि जिस डायरेक्शन में बिजली फ्लो हो रही है उसकी तरफ आपको उंगली घुमाना है और आपका अंगूठा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बता देता है। आपने पढ़ा होगा इसको 11th 12th में। सी हो जाएगा। छठा है, निम्न से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो छठे का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, वसा में घुलनशील पूछा है हमसे। तो विटामिन ए हो जाएगा जो वसा में घुलनशील है। एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दूंगा क्योंकि 150 क्वेश्चंस करने हैं और ये सिर्फ और सिर्फ टेस्ट का है और इसका एक्सप्लेनेशन आपको खुद से ढूंढना है, जाके 150 क्वेश्चन को फिर से प्रैक्टिस करना है आपको बैठ के रूम पर, है ना। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है किस चीज़ पर, जो कोई कंडक्टर होता है उसका प्रतिरोध किस चीज़ पर निर्भर करता है ये आपको बताना है। तो 7 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है कि चालक का प्रतिरोध क्या होगा। चालक के आकार, प्रकृति, गलनांक इन सब पर निर्भर नहीं करता, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। 7 का आंसर हो जाएगा सी। 8 है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। तो 8 का आंसर हो जाएगा बी, छंदोग्य उपनिषद में वर्णन किया गया है। 9 नंबर है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब की गई। ये क्वेश्चन जिसका भी गलत होगा वो पर्सनली मुझे मैसेज करना कि मेरा एक गलत हुआ है, फिर मैं दिखाता हूँ आपको। 9 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, 20 जुलाई 1905 ईस्वी को। ओके, और कहीं पर किसी आंसर में अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए कि इसका आंसर ये नहीं ये होना चाहिए, मैं उसको जरूर रीचेक करूँगा एक बार। वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। 10 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डेमन गुलगट को प्रदान किया गया बुकर पुरस्कार 2021 ईस्वी का। 11 है कि पुस्तक द फ्रैक्चर्ड हिमालय की लेखिका का नाम क्या है। तो पुस्तक का नाम क्या है, द फ्रैक्चर्ड हिमालय।
तो 11 का क्या आंसर हो जाएगा? इसकी लेखिका हैं निरुपमा राव। निरुपमा राव जी ने लिखा है द फ्रैक्चर्ड हिमालय। 12 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। संविधान सभा के प्रमुख समितियों में से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको। तो संघीय संविधान समिति पट्टाभी सिद्धारमैया, प्रांतीय संविधान सरदार पटेल जी, प्रारूप समिति डॉक्टर अंबेडकर, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। और 12 का क्या आंसर हो जाएगा? संघीय संविधान समिति पट्टाभी सिद्धारमैया, ये गलत है। संघीय संविधान समिति कौन बना रहे थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी। और प्रांतीय सरदार पटेल जी के पास था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कांगो नदी निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से होकर नहीं बहती है? तो 13 का क्या आंसर हो जाएगा? 13 का आंसर हो जाएगा बी, चाड देश से होकर नहीं बहती है कांगो नदी। अगला है कि प्रतिष्ठान निम्नलिखित में से किस राजवंश की राजधानी थी? मौर्यों के, सुंग की, कण्व की, सातवाहन की। तो 14 का क्या आंसर हो जाएगा? ये प्रतिष्ठान जो है ये सातवाहनों की राजधानी थी। 15 निम्नलिखित में कौन विद्युत का कुचालक है, इंसुलेटर है, ये बताना है आपको। रबर, चांदी, तांबा, निकेल। तो 15 का आंसर सबको पता होगा और ये गलत क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। रबर जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए जो बिजली वगैरह का काम करते हैं वो हाथ में रबर का दस्ताना पहनते हैं। 16 है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो 16 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। 17 है कि पैराक्सीटिलीन नाइट्रेट पैन जो होता है, पैरोक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट पैन क्या है? ये एक द्वितीयक प्रदूषक है, एसिटिक डाई है, विटामिन है, पादप हार्मोन है। आपसे ये पूछा है क्या है, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक द्वितीयक प्रदूषक है। अगला है कि श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? श्वसन का नियंत्रण पूछा है आपसे, जल्दी से इसका आंसर कर लो, मैं बताने वाला हूँ। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? मेडुला ऑब्लांगेटा से श्वसन का नियंत्रण किया जाता है। 19 है कि AB रक्त समूह ब्लड ग्रुप में क्या होता है? एंटीजन नहीं रहते हैं, एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। न तो एंटीजन रहते हैं, न तो एंटीबॉडी पाए जाते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं। तो 19 का क्या आंसर हो जाएगा? एंटीबॉडी नहीं रहता है AB रक्त समूह में, इसलिए यूनिवर्सल एक्सेप्टर भी होते हैं ये। ओके। और डोनर कौन होता है यूनिवर्सल? तो O ब्लड ग्रुप वाले। एक वस्तु का भार अधिकतम होगा वायु में, जल में, हीलियम में, निर्वात में। तो 20 का क्या आंसर हो जाएगा? निर्वात में वस्तु का भार अधिकतम होता है। अगर कोई वैक्यूम कोई चैम्बर है, इसमें एक पंख और एक पत्थर दोनों को समान ऊंचाई से एक साथ गिराया जाए तो दोनों एक साथ ही पृथ्वी पर पहुंचेंगे। समझ रहे हो ना? इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? निर्वात में। 20 का आंसर डी हो जाएगा। स्तन ग्रंथियों का कैंसर क्या कहलाता है? जो स्तन ग्रंथियों में कैंसर होता है, खासतौर से महिलाओं वगैरह में ये आजकल बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या कहलाता है? ये कार्सिनोमा कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्सिनोमा। ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया का मतलब क्या होता है? ब्लड कैंसर। किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है? पानी का घनत्व जो पूछा है, पानी सबसे अधिक मोटा किस ताप पर होता है, ये पूछा है। और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये हर आदमी को पता होना चाहिए। तो 22 का क्या आंसर हो जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी सबसे ज़्यादा डेंस वाला होता है, डेंस पानी होता है ना, डेंसिटी सबसे अधिक होता है। 23 है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? पहला है पॉलीग्राफ ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए, स्फिग्मोमैनोमीटर रक्तचाप मापने के लिए, मैनोमीटर गैस के दबाव को मापने के लिए, ऑक्सीनोमीटर पौधे की वृद्धि को मापने के लिए। तो 23 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका कौन सा गलत है? तो पॉलीग्राफ ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ये गलत है। ओके। पॉलीग्राफ क्या काम करता है ये आपको मुझे बताना है, मैं आपको नहीं बताऊंगा, आज टेस्ट है सिर्फ। 24 नंबर है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में वनावरण में 2021 में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, ये बताना है आपको। 2019 की तुलना में 2021 में कितने किलोमीटर वर्ग के वन की वृद्धि दर्ज हुई है। ओके। 24 का क्या आंसर हो जाएगा? 24 का आंसर हो जाएगा डी, 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और वन रिपोर्ट मैं पढ़ा चुका हूँ चैनल पर, वहाँ पर जाके ज़रूर देखना। और स्फिग्मोमैनोमीटर ये सब हमने पढ़ा है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। साइंस वाले घटना चक्र वाले प्लेलिस्ट में ये सब क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। अगला है निम्नलिखित में कौन सी रिपोर्ट
विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इनमें से कौन सा रिपोर्ट प्रकाशित नहीं करती है? मानव पूंजी रिपोर्ट, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता था, वर्ल्ड बैंक ने भी इसको बंद कर दिया है। हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिपोर्ट 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिपोर्ट है, तो 26 का क्या आंसर हो जाएगा? इसमें अमेरिका टॉप पर था। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है भारत का, ये बताना है आपको। 27 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत का 136वां रैंक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात कर रहा है, यूएनएसडीएन जारी करती है इसको। मार्च 2022 में लोकसभा द्वारा दिल्ली के कितने नगर निगम का एक इकाई में विलय करने के लिए दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया? आपको पता है क्या किया दिल्ली में कि बहुत सारे नगर निगम क्षेत्रों को जोड़ कर बड़े बड़े नगर निगम के क्षेत्र बनाए गए हैं। तो 28 का क्या आंसर हो जाएगा? 28 का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है बी, 3 नगर निगम को जोड़कर बनाया गया है। हाल ही में वन ओशन समिट का आयोजन किस देश में हुआ है? तो 29 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आयोजन फ्रांस में हुआ है। 30 है कि कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है कहाँ पर? कच्छ की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, कच्छ के लिटिल रन में, कच्छ के रन में। तो 30 का क्या आंसर हो जाएगा? ये कहाँ पर है? कोरी क्रीक, तो ये है कच्छ के रन में। सर क्रीक जहाँ पर है उधर ही है कोरी क्रीक भी। ओके, भारत और पाकिस्तान के बीच का इलाका पड़ता है ये सब, छोटी छोटी खाइयाँ हैं। अहमद नासिर अल रईसी, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन की जनरल असेंबली का नया प्रेसिडेंट चुना गया है, निम्नलिखित में किस देश से संबंधित हैं? अहमद नासिर अल रईसी। तो 31 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, ये यूएई से संबंधित हैं। अच्छे एमसीक्यू हैं, जरूर इसको करना पॉज कर करके। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव के द्वारा वर्ष 2022 में बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र के नवस्थापित सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो 32 का क्या आंसर हो जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, जयंती घोष को नियुक्त किया गया है। 33 नंबर पर चलते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ बर्मिंघम विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ यूके इंडिया की सस्टेनेबल कूलिंग पहल शुरू की गई है? तो किसके साथ किया गया है ये? तो 33 का क्या आंसर हो जाएगा? तेलंगाना और किस राज्य सरकार के साथ? बर्मिंघम विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ और तेलंगाना मिलकर इसको शुरू कर रहे हैं, इंडिया के सस्टेनेबल कूलिंग पहल। 34 है कि एपीकल्चर शहद की मक्खी, सीरीकल्चर सिल्क वर्म, पीसीकल्चर लाख का कीड़ा, हर्टिकल्चर फूल, इसमें से कौन सा सही नहीं है ये बताना है आपको। तो पीसीकल्चर लाख का कीड़ा गलत होगा। पीसीकल्चर में क्या होता है? इसमें मत्स्य पालन आता है ना, इसलिए ये गलत है लाख का कीड़ा। सी आंसर हो जाएगा इसका। विकास का मुख्य कारक क्या है? उत्परिवर्तन, लैंगिक जनन, हासिल किए हुए गुण, प्राकृतिक वरण। तो 35 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, प्राकृतिक वरण जो है ये विकास का मुख्य कारण है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? तो 36 का आंसर हो जाएगा बी, प्रकंद जो होता है वो हल्दी के पौधे का खाने वाला हिस्सा होता है। 37 है कि खमीर एक उदाहरण है किसका? कवक का, शैवाल का, विषाणु का, जीवाणु का। तो 37 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, कवक का उदाहरण है खमीर, यीस्ट जिसको बोलते हैं। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? सबसे ज़्यादा किसकी वेधन क्षमता होती है? अल्फा, बीटा, एक्स किरण, गामा किरण। तो 38 का क्या आंसर हो जाएगा? गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? केंद्रक द्रव्य जो होता है और कोशिका के बीच में जो द्रव्य होता है उसके बीच में आदान प्रदान किसी भी चीज़ का किसके द्वारा होता है? बहुत ही ईजी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 39 का आंसर हो जाएगा डी, केंद्रक छिद्र के द्वारा होता है। अगला है कि किसी पदार्थ के अपेक्षित घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी, उसके घनत्व और पानी के घनत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है ये आपको बताना है। अपेक्षित घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी और उसके पानी के घनत्व के संदर्भ में आपसे पूछा है ना। तो 40 का क्या आंसर हो जाएगा? 40 का आंसर दिया हुआ है अपेक्षित घनत्व बराबर होता है घनत्व अपन 4 डिग्री सी पर पानी का घनत्व, इससे डिवाइड करते हैं जब, तो रिलेटिव घनत्व किसी चीज़ का रिलेटिव डेंसिटी निकल आता है। सीड के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? बीज जो होता है किसी भी चीज़ के उसके 3 भाग होते हैं।
कौन कौन सा? तो 41 का क्या आंसर हो जाएगा? पहला होता है बीजपत्र, दूसरा होता है मूलांकुर और तीसरा होता है प्रांकुर। अगला है कि हीमोफीलिया निम्नलिखित में किस श्रेणी का रोग है? तो 42 का क्या आंसर हो जाएगा? ये एक आनुवांशिक रोग होता है हीमोफीलिया। पढ़ा होगा आप लोगों ने इसके बारे में, नहीं पढ़ा है तो पढ़ो बैठ के। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? क्या पूछा है? फोटोकेमिकल इफेक्ट जो होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं उसमें पूछा है आपसे क्या होता है इसमें। तो 43 का क्या आंसर हो जाएगा? 43 का होगा ए, प्रकाश का अवशोषण हो जाता है उसमें। वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट जरूर कर रहे हो, मैं आशा करता हूँ। नहीं कर रहे हो तो फोकट का देख रहे हो। चीन ने लॉन्ग मार्च 2F के जरिए किस मानव युक्त अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया है? तो 44 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, झेनझोउ 12 का विमोचन किया है और प्रक्षेपण किया है चीन ने लॉन्ग मार्च रॉकेट F2 के द्वारा। ओके, चर्चा में रहा जेंडर संवाद कार्यक्रम किस मंत्रालय से संबंधित है? तो 45 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है। 46 है कि भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? पूरा का पूरा सिटी ही बसाया जा रहा है मेडिकल सिटी के तर्ज पर। तो 46 का आंसर हो जाएगा, इसको पुणे में बसाया जा रहा है। 47 है कि भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो 47 का आंसर हो जाएगा डी, गुरुग्राम में विश्व शांति केंद्र स्थापित होगा। 48 है कि युविका 2022 कार्यक्रम किससे संबंधित है? इसरो, DRDO, ICAR, ICMR। तो 48 का क्या आंसर हो जाएगा? ये इसरो से संबंधित है युविका 2022। देश का पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा बन गया है? तो 49 का आंसर हो जाएगा डी, MP है जिसने पहली बार चाइल्ड बजट को पेश किया है, मध्य प्रदेश। मतलब बच्चों के लिए अलग से बजट को पेश किया है। 50 है कि रूस यूक्रेन मौजूदा संकट के बीच चर्चा में रही नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन किन दो देशों के बीच में स्थित है? नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस की जो पाइपलाइन है वो किन देशों के बीच है? इसका हो जाएगा सी, रूस और रूस और जर्मनी के बीच में है। इसका आंसर ए हो जाएगा, रूस और जर्मनी के बीच में ये पाइपलाइन है। और ये कहाँ से गुजरती है? तो ये बाल्टिक सी से होकर गुजरती है। और जर्मनी ने क्या बोला था कि हम इस प्रोजेक्ट को अपना इस प्रोजेक्ट को हम ख़त्म कर सकते हैं, रूस के साथ इस प्रोजेक्ट को हम समाप्त कर सकते हैं। भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण एडा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 51 का आंसर हो जाएगा बी, देवाशीष पांडे को नियुक्त किया गया, देवाशीष पांडा। 52 है कि अंग्रेजी सरकार ने केसरी हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को कब सम्मानित किया था? तो 52 का आंसर हो जाएगा 1915 में सम्मानित किया था। 53 है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन एटक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जगत नारायण, लाला लाजपत राय, सर चिमनलाल, NM जोशी। तो 53 का आंसर हो जाएगा नारायण मल्हार जोशी के द्वारा किया गया था। और इसके पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय और जोशी जी इसके सचिव बने थे। कांग्रेस द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किसके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया था? आपको जरूर पता होनी चाहिए ये चीज़। और स्पेक्ट्रम अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें ये सारा लिखा हुआ है। 54 मुझे तो इसका पेज नंबर तक पता है कहाँ पर ये लिखा हुआ है। 54 का आंसर हो जाएगा सी, इसमें मदन मोहन मालवीय जी की अध्यक्षता में एक जांच दल बनाया गया था जिसमें कांग्रेस के नेता लोग सदस्य थे। और एक अंग्रेज़ों ने हंटर कमीशन बनाया था जलियांवाला बाग के जांच के लिए। और मदन मोहन मालवीय जी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने कमीशन बनाया था। ओके, तो 54 का आंसर क्या था? सी था। 55 है कि व्हाइट मैन कमीशन के रूप में किसे जाना जाता है? सारे गोरे लोग ही किस कमीशन में थे? तो 55 का आंसर हो जाएगा डी, साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन के रूप में जाना जाता है। इसका विरोध इसीलिए हुआ था कि सारे अंग्रेज थे इसमें। निम्नलिखित में कौन सी गैस मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो अम्लीय वर्षा की जब भी बात आए तो सल्फर का ध्यान में ले आना। कौन सा? तो सल्फर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वीडियो पॉज करके कर रहे होगे आप लोग। 57 है कि लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? लोकसभा से पूछा है। और सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है? सबसे बड़ी होती है प्राक्कलन समिति। लोक लेखा समिति जो होती है एक कैग की सहायक समिति होती है। तो 57 का क्या आंसर हो जाएगा? इसमें लोकसभा से 15 होते हैं और 7 होते हैं राज्यसभा से और 22 मेंबर टोटल होते हैं इसमें। ओके, और लोकसभा का जो विपक्ष का नेता होता है वही मुख्य रूप से इसका अध्यक्ष बनता है, लोक लेखा समिति। 58 है कि क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो 58 का क्या आंसर हो जाएगा?
केंद्रीय गृह मंत्री जी करते हैं क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता। राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 59 का आंसर हो जाएगा सी, 6 वर्षों का होता है राज्य विधानमंडल का कार्यकाल। 60 है केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 60 का आंसर हो जाएगा बी, 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। 61 है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो सबसे लंबी झील पूछा है, लंबाई में सबसे अधिक कौन सा है ना? तो 61 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, ये वेम्बनाड झील है, भारत ये है। अगर इसके केरल के तट के पास देखोगे ना, भारत ये बना दिया मैंने केरल के तट के पास, तो ये काफ़ी लंबी अच्छे खासे क्षेत्र में 91 किलोमीटर के करीब में लंबी है ये झील, है ना? तो वो है। बाकी पुलिकट, चिल्का और लोनार झील कहाँ है? लोनार कहाँ है ये बताओ ज़रा मुझे। लोनार पता होना चाहिए, महाराष्ट्र में है लोनार। ओके, चिल्का उड़ीसा में है और पुलिकट आंध्र प्रदेश। अगला, निम्नलिखित राज्यों को उनके स्थापना क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलो कर लेते हैं। तो 62 का क्या आंसर हो जाएगा? सबसे पहले कौन आएगा? तो 62 का यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले आ जाएगा गुजरात, उसके बाद से आ जाएगा नागालैंड, उसके बाद से हरियाणा और फिर मेघालय। 62 का आंसर हो जाएगा ए। अगला, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है, मतलब पौधों से संबंधित हार्मोन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, जिब्रेलियन, एस्ट्रोजन। अब बता सकते हो थायरोक्सिन भी हमारे अंदर होता है, इंसुलिन भी होता है, जिब्रेलियन और एस्ट्रोजन तो होता ही है। तो 63 का क्या आंसर हो जाएगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। जिब्रेलिन जो होता है वो पादप हार्मोन होता है। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो 64 का आंसर हो जाएगा सी, श्रीलंका ने की है। 65 है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कोसल महाजनपद प्रसेनजीत, अवंती महाजनपद प्रद्योत, चेदी महाजनपद शिशुपाल और गंधार महाजनपद उदयन। तो कौन सा गलत है इसमें से? 65 का क्या आंसर हो जाएगा? गंधार महाजनपद उदयन गलत है। मगध एवं उसकी राजधानी पाटलिपुत्र के अलावा मौर्य साम्राज्य 4 अन्य प्रांतों में विभाजित था। इसके संबंध में सही विकल्प को चुनिए। जो 4 अलग अलग प्रांत बने हुए थे मौर्य काल में, उनके बारे में आपको बताना है, उनकी राजधानी के बारे में बताना है। तक्षशिला उत्तरापथ, स्वर्णगिरी दक्षिणापथ, तोसली कलिंग, कन्नौज अवंतीराज। तो इसमें पूछा है कि कौन सा गलत है? तो 66 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, कन्नौज अवंतीराष्ट्र। ये गलत है। अवंतीराष्ट्र उज्जैनी के आसपास था, है ना? उज्जैन जो थी वो अवंतीराष्ट्र की राजधानी थी। ओके, अगला पर चलते हैं। और तोसली तो कलिंग की राजधानी थी, दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी और उत्तरापथ की तक्षशिला। अगला है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के उपरांत निम्नलिखित में किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तृतीय आंग्ल मैसूर की बात कर रहा है, तो 67 का आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। 68 है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश का कुल वनावरण कितना है तथा देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है ये? तो 68 का क्या आंसर हो जाएगा? देश का कुल आवरण है 7,13,798 वर्ग किलोमीटर और ये लगभग में वनावरण जो है वो 21.7% है और वनावरण वृक्षावरण को मिला के लगभग में 24% के आसपास में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 68 का क्या आंसर हो जाएगा? ए। आगे चलते हैं। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच अलीनगर की संधि कब हुई है? आपको पता होगा ये कब हुई थी। 69 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1757 ईस्वी में, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। अगला है 1757 में पलासी हुई है। महलवारी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का कितना भाग आता था? महलवारी व्यवस्था जो भारत में लागू थी, जमींदारी की, जमीन की, भू राजस्व की, इसमें कितना प्रतिशत ब्रिटिश भारत का भाग उसके अंदर में आता था? 70 का क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा, 30% भाग आता था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 71 नंबर पर अकाल आयोग दिया हुआ है। प्रथम अकाल आयोग, द्वितीय अकाल आयोग, तृतीय अकाल आयोग और चतुर्थ अकाल आयोग। इसके बारे में बताना है आपको। 71 नंबर क्वेश्चन है। तो प्रथम अकाल आयोग कब आया था? कैंपबेल के नेतृत्व में आया था। दूसरा तो स्ट्रेची हो जाएगा। तीसरा किसके नेतृत्व में आया था? तो लॉयल के समय में आया था। स्ट्रेची आयोग सुना होगा, लॉयल आयोग है। और चौथा किसके आया में आएगा? तो मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में आया था फोर्थ अकाल आयोग। समझ रहे हो ना? इसको जरूर याद रखना, अकाल आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में मौलवी अहमदुल्ला ने कहाँ विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। फैजाबाद में इन्होंने नेतृत्व किया था। 73 का अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 73 का क्या आंसर हो जाएगा? 73 का आंसर हो जाएगा
अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ। तो 73 का क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी जी। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने बंगाल प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया था? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने। तो 74 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, 1908 ईस्वी में। 75 है कि निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? दांडी मार्च, कॉमनवेल्थ अवार्ड, साइमन कमीशन का आगमन, गांधी इरविन समझौता। था सबसे पहले कौन सा चीज़ होगा? 75 का आंसर हो जाएगा सी, साइमन कमीशन होगा। सबसे पहले 1927 में साइमन कमीशन आता है भारत में। निम्नलिखित में किसके अंतर्गत अक्टूबर 1947 ईस्वी में भारत के संविधान का प्रथम ड्राफ्ट संविधान सभा के सलाहकार शाखा द्वारा तैयार किया गया था? किसके अंतर्गत किन्होंने तैयार किया था, ये पूछा है आपसे। तो 76 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, BN राव जी ने तैयार किया था। ओके, इन्हीं के अंतर्गत 1947 ईस्वी में भारत के संविधान का प्रथम ड्राफ्ट संविधान सभा के सलाहकार द्वारा तैयार किया गया था। 77 नंबर पर चलते हैं। दिल्ली दरबार 1911 के संबंध में निम्नलिखित का कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है आपको। दिल्ली दरबार ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के स्वागत के लिए आयोजित किया गया था। असत्य बताना है आपको 77 नंबर में। दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा हुई थी, ये भी सही है। 12 दिसंबर 1911 को ही राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई थी, ये इसमें गलत दिया हुआ है। बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था, बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान वह कौन सा प्रथम भारतीय था जिसे गवर्नर जनरल की काउंसिल का कानूनी सदस्य नियुक्त किया गया था? तो 78 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। ओके, अगला है निम्नलिखित में से कौन गांधी इरविन समझौते का अंग नहीं था, ये पूछा है आपसे। 79 का क्या आंसर हो जाएगा? उन सभी राजनीतिक कैदियों की तुरंत रिहाई जिन्हें हिंसा के लिए दोषी नहीं ठहराया गया, रिहा कैदियों को समुचित मुआवजे का भुगतान, यही इसका अंग नहीं था। मुआवजा की कोई मांग नहीं की गई थी, रिहा कर दिया अंग्रेजों ने, वही काफ़ी था, मुआवजा कहाँ से देंगे? वीडियो पॉज करके जरूर करना, क्वेश्चन मैं इसीलिए स्क्रीन पर ला रहा हूँ। गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता कब हुआ था? तो 80 का क्या आंसर हो जाएगा? ये हुआ था 26 सितंबर 1932 ईस्वी को। निम्नलिखित में किस स्थान से सुभाष चंद्र बोस ने सेना को संबोधित करते हुए कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये कहाँ से उन्होंने बोला था, ये प्रसिद्ध नारा पूछा है आपसे। 81 का आंसर हो जाएगा, वो उस समय बर्मा में थे, म्यांमार। अगला है कि महात्मा गांधी, निम्नलिखित में किसने कहा था कि महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे? 82 का क्या आंसर हो जाएगा? ये किसने कहा था? लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर। इनकी बुक का क्या नाम है? हर स्टूडेंट को पढ़नी चाहिए जो भी तैयारी करते हैं सिविल सर्विस के। इनकी बुक का नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट, आज़ादी आधी रात को, ये इनकी बुक का नाम है। लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर ने लिखा है। मेरे पास है, मैंने पढ़ी है, बेहतरीन बुक है, आपको भी पढ़नी चाहिए। 82 का डी हो जाएगा आंसर। 83 निम्नलिखित में से किस मुस्लिम नेता ने भारत के विभाजन को एक विश्वासघाती कार्य कहा था? 83 का क्या आंसर हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खान जी ने कहा था, सीमांत गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उदारवादी युग में निम्नलिखित में से किसे भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि प्रदान की गई थी? तो किनको प्रदान की गई थी? 84 का आंसर हो जाएगा दादा भाई नेहरू को। इनको भारत के आज़ादी संघर्ष का भीष्म पितामह भी कहा जाता है, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो भारतीय ग्लैडस्टोन भी इनको कहा जाता है, दादा भाई नेहरू जी। निम्नलिखित में कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था? 85 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, वल्लभ भाई पटेल जी स्वराज दल से संबंधित नहीं थे। बाकी मोतीलाल नेहरू, CR दास, हकीम अजमल खान थे। निम्नलिखित किस वर्ष झांसी को अंग्रेज साम्राज्य मिलाया गया था? तो 86 का क्या आंसर हो जाएगा? 1854 ईस्वी में। 87 है निम्न क्रांतिकारियों का प्रथम समाचार पत्र काल किस वायसराय के शासनकाल में छापा गया था? तो 87 का आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय में छापा गया था। 88 है किस चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? 88 का आंसर हो जाएगा बी, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और विलियम बेंटिक को सबसे पहली बार भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। वीडियो पॉज करके जरूर अटेम्प्ट करना। 89 है किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? ये जरूर बताना है आपको क्योंकि इस पर अशोक की रानी का नाम लिखा हुआ, एक ही अभिलेख है जिस पर लिखा हुआ है। 89 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर दिया हुआ इस बुक में ए, कौशाम्बी अभिलेख को कहा जाता है, रानी का अभिलेख।
90 है कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदैव जिंदा रहेगा। यह कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कहा गया था? तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा? इसको कहा गया था कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में। 91 है कि निम्नलिखित में किस साहित्य में मौर्य साम्राज्य के इतिहास का वर्णन किया गया है? इंडिका, राजतरंगिणी, वायु पुराण, कथावस्तु। तो 91 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, इंडिका में मौर्य साम्राज्य के इतिहास का वर्णन किया गया है। 92 है कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो 92 का क्या आंसर हो जाएगा? अशोक अवंती का राज्यपाल था उस समय। उज्जैन का गवर्नर था उस समय अशोक। उसको भेजा गया कहाँ? उसको भेजा गया फिर तक्षशिला, जहाँ पर जाकर उसने पूरे के पूरे विद्रोह को दबा दिया था। 93 नंबर पर चलते हैं कि चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? चालुक्यों का सबसे महान शासक के नाम पूछ रहा है। और इसके समय में हर्षवर्धन था अपने उत्तर भारत में, चालुक्य था उसके नीचे, और दक्षिण भारत में तमिलनाडु के आसपास पल्लवों का शासनकाल था इस समय। और बंगाल में इस समय शशांक शासक था, जिसने बुद्ध की भगवान की जो बौद्ध भिक्षा है उसको काट दिया था। कितना सारा मैंने बता दिया इसके समकालीन। तो 93 का क्या आंसर हो जाएगा? कौन है वो? तो पुलकेशी द्वितीय नाम है उसका। एरन अभिलेख जिसका पढ़ते हैं हम लोग। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो 94 का आंसर हो जाएगा ए, मेहरगढ़ से मिलते हैं, मेहरगढ़ से। और लहुरा देव एक जगह है यूपी में, वहाँ से भी मिलते हैं, लहुरा देव से भी मिलता है और मेहरगढ़ से भी मिला है। निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? आपको बताना है इसका सही क्रम। 95 का जो अलग अलग दिल्ली सल्तनत वंश आए उनके बारे में बताना है। गुलाम आए, उसके बाद अलग अलग कौन कौन से आए। 95 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर है डी, गुलाम, खिलजी, तुगलक और लोधी। ओके। तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ है? 96 का क्या आंसर हो जाएगा? ये 1565 में हुआ है तालीकोटा का युद्ध। विजयनगर साम्राज्य को इसमें बहमनी शासकों के संघ ने हराया था और विजयनगर को बिल्कुल समाप्ति कर दिया गया था तालीकोटा के युद्ध में 1565 ईस्वी में। राक्षस तांगरी का युद्ध भी इसको कहा जाता है। तालीकोटा के युद्ध को क्या कहा जाता है? राक्षस तांगरी का युद्ध। राक्षस तांगरी का युद्ध। विजयनगर का समूल विनाश कर दिया था इन्होंने। चांदी का टका और तांबे का जीतल किसने बनवाया था? तो 97 का आंसर हो जाएगा बी, इल्तुतमिश ने बनवाया था। किसानों पर सिंचाई कर निम्नलिखित में किस शासक ने लगाया? तो 98 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। संगम काल में पिल्लई शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो 99 का क्या आंसर हो जाएगा? ये छात्र के लिए शब्द आता था पिल्लई। 100 नंबर क्वेश्चन पहुंच गए हम लोग। और जो आज ही हमने आर्ट एंड कल्चर का वीडियो डाला था उसमें इस मेले का जिक्र था और मैंने बताया था कि इस जगह के लोग ज़रूर बताएं कि इस मेले में क्या होता है। तो बौंसी मेला का आयोजन का संबंध किस ज़िले से है? तो बांका ज़िले से है। ये बांका ज़िले में आयोजित होता है। 100 नंबर है कि गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है? ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, पटना के निकट मिल जाती है। 101 का क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिणी बिहार के मैदान की मिट्टियों को कितने वर्गों में उपविभाजित किया जाता है? दक्षिणी बिहार के मिट्टियों को पूछ रहा है। 102 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, 4 भागों में विभाजित किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 103 नंबर पर कि बिहार में होम रूल लीग कब स्थापित की गई थी? 103 का क्या आंसर हो जाएगा? 16 दिसंबर 1916 को बिहार में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। 104 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? 104 का क्या आंसर हो जाएगा? छपरा से उनको गिरफ्तार किया गया था। 105 है कि निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का शासन, लाल फीताशाही। लाल फीताशाही सुशासन की विशेषता नहीं है। सुशासन में लाल फीताशाही नहीं होता है ना। 105 का आंसर डी हो जाएगा। मूल अधिकार हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। आपात का उपबंध हमने जर्मनी से लिया है। मूल कर्तव्य हमने रूस से लिया है। और राज्य की नीति निषेध तत्व हमने आयरलैंड से लिया है। ओके, आप भी एक बार जरूर करके देखना, आसान क्वेश्चन था, किसी का गलत नहीं हुआ होगा। भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उपबंध सम्मिलित किया गया है। कौन सी अनुसूची में है भूमि सुधार अधिनियम? 107 का क्या आंसर हो जाएगा? 107 का हो जाएगा बी, 9वीं अनुसूची में है। 108 है किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? 108 का आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 169 में किया गया है।
109 है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज व्यवस्था को बढ़ावा देना है, निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रावधान उसमें शामिल हैं? कौन सा? 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ पंचायत का, उसमें पूछा है कि कौन कौन सी चीज़ें उसमें शामिल हैं। 109 का क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पर देखते हैं, इसमें शामिल है राज्य वित्त आयोग की स्थापना और महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण। इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 और 3 शामिल है। ओके, 109 का क्या आंसर हो जाएगा? 109 का आंसर हो जाएगा बी। 110 है कि जिला और सत्र न्यायाधीश निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में काम करते हैं? राज्य के राज्यपाल, जिलाधिकारी, राज्य के विधि मंत्री, राज्य के उच्च न्यायालय। 110 का क्या आंसर हो जाएगा? राज्य के हाईकोर्ट के नियंत्रण में काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। मेघालय का पठार किसका भाग है? हिमालय का, अरावली का, प्रायद्वीपीय भारत का, तिब्बत पठार का। तो ये प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है मेघालय का पठार, जो गारो गैप या मालदा गैप के द्वारा मेनलैंड इंडिया से अलग होता है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? 112 का आंसर हो जाएगा ए, धारावार तंत्र सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र है, धारावार तंत्र। 113 जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है भारत में? 113 का आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली की जनसंख्या लगभग में 2 करोड़ से ज़्यादा है। भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? पुरुष का लिटरेसी रेट पूछा है आपसे। 114 का आंसर हो जाएगा डी, 82.14% है पुरुष साक्षरता भारत में। 115 अफ्रीकी महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? और ये सबको पता होना चाहिए, माउंट किलिमंजारो है और केनिया और तंजानिया के बॉर्डर पर है ये, और 5000 मीटर से ज़्यादा ऊंची है ये, और विषुवत के पास होने के बावजूद इस पर बर्फ़ जमी हुई रहती है। 115 का क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। 116 है कि रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस। 116 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, फुटबॉल से संबंधित है। 117 है कि वायु का बुलबुला जल में किस लेंस की भांति कार्य करता है? वायु का बुलबुला ऐसे बनता है, आपको खुद बताना है किस लेंस की भांति कार्य करता है। इसका आंसर हो जाएगा ये अवतल लेंस की भांति काम करता है। उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं क्या कहलाती हैं? जैसे मान लो ये है चक्रवात, केंद्र से बाहर की ओर है ना, यानी कि केंद्र में क्या बन रहा है? हाई बन रहा है, बाहर क्या बन रहा है? लो बन रहा है। ये किसकी दशा होती है? 118 का क्या आंसर हो जाएगा इसका? ये किसकी दशा होती है? ये प्रति चक्रवात, चक्रवात का उल्टी दशा होती है। और अगर केंद्र में लो बनेगा, अगर सेंटर में लो बनेगा और बाहर हाई बनेगा तो ये चक्रवात बनाती है। इसमें हवाएं बाहर से अंदर की तरफ जाती हैं, है ना। प्रति चक्रवात में क्या होता है? अंदर से बाहर की तरफ हवाएं आती हैं, और चक्रवात में क्या होता है? बाहर से अंदर की तरफ हवाएं जाती है। अंदर में लो प्रेशर बनता है और बाहर हाई प्रेशर बनता है। 118 का क्या आंसर हो जाएगा? 118 का आंसर हो जाएगा ए, प्रति चक्रवात। शिवाजी ने कब रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया? 119 का आंसर हो जाएगा सी, 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। 120 है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? 120 का आंसर क्या हो जाएगा? ये स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। 121 है कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है? ये सबको पता होगा, फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। 122 है कि बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ बन रहा है? 122 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, कैमूर में दूसरा टाइगर रिजर्व बिहार का बनाया जाएगा। पहला कौन सा है? वाल्मीकि है पश्चिमी चंपारण में, दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में बनाया जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के सेट लेके आया हूँ मैं आपके लिए। 123 नंबर है कि बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में किस वर्ष तक विद्यालयी शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? मतलब विद्यालयी शिक्षा में 100% नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। बहुत ही अच्छा लक्ष्य है, अगर पूरा हो जाए तो क्या कहना। 123 का क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा, वर्ष 2030 तक। 124 है कि व्यय विधि के माध्यम से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP, कौन सा विधि? व्यय विधि, आय विधि, व्यय विधि आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। नेशनल इनकम निकालने का नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ना, डिटेल में जाके इकोनॉमिक्स की बुक में, दृष्टि की जो बुक आती है इकोनॉमिक्स की, उसमें भी मिल जाएगी आपको। और ये सब चीज़ तो बेसिक होते हैं इकोनॉमिक्स के, हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। तो मैं बोलता हूँ बार बार कि NCERT पढ़ना चाहिए, तो इसीलिए बोलता हूँ। में क्या शामिल नहीं किया जाता है, ये पूछा है आपसे। GNP में की गणना में क्या शामिल नहीं होता है? 124 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, मूल्य ह्रास व्यय जो है इसको शामिल नहीं किया जाता। डेप्रिसिएशन जो होता है उसको शामिल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में नहीं किया जाता है। अगला है
124 का क्या था आंसर? इसका आंसर था सी। 125 है कि मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक के साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? जब मुद्रास्फीति भी हाई हो, इन्फ्लेशन भी हाई हो जैसे अभी है, और बेरोजगारी भी हाई हो, इस स्थिति को क्या कहा जाता है? 125 का क्या आंसर हो जाएगा? 125 का हो जाता है बी, स्टैगफ्लेशन कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और मुद्रास्फीति, महंगाई भी खूब ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन सामान्य तौर पर क्या होता है, कुछ हद तक महंगाई जब बढ़ती है कुछ हद तक, तो बेरोजगारी कम हो जाती है। आप लोगों ने ग्राफ पढ़ा होगा, उसी में ये चीज़ बताया जाता है। स्टैगफ्लेशन किस स्थिति को कहते हैं? जब मुद्रास्फीति भी खूब बढ़ रही हो और बेरोजगारी भी खूब बढ़ रही हो। 125 का क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। किस पंचवर्षीय, और मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? सामान्य अर्थों में क्या होता है? महंगाई होता है। मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? सामान्य अर्थों में महंगाई होता है। जैसे अभी मुद्रास्फीति बहुत ही हाई है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा बनाई गई कृषि नीति के परिणाम स्वरूप हरित क्रांति का जन्म हुआ था? 126 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान। 127 है कि बिहार का शीर्ष वनावरण वाला प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? शीर्ष वनावरण प्रतिशत, परसेंटेज के हिसाब से पूछ रहा है। 127 का क्या आंसर हो जाएगा? एक ही है, कैमूर। 128 है, निम्न से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही है? निर्धनता जो गरीबी के लिए समिति बनी है उसमें से पूछा है कौन सी समिति है ऐसा? तो सुरेश तेंदुलकर समिति का नाम सुना होगा। 128 का बी हो जाएगा। ये बस इसी पेज में 130 तक ही ये क्वेश्चन थोड़ा सा चिपटा है। 129 है, निम्नलिखित में किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? पर पर्सन जो इनकम है वो राज्य में पूछा है सबसे ज़्यादा किस में है? तो 129 का क्या आंसर हो जाएगा? ये सबसे अधिक गोवा में है। 130 है कि प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 130 का क्या आंसर हो जाएगा? इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में की गई थी। प्रथम ग्रामीण बैंक की, RRB, रीजनल रूरल बैंक की स्थापना जो की गई थी पहली बार 1975 में इंदिरा गांधी जी के समय में की गई थी। 131 है कि फ्रेंच ओपन 2021 में पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? 131 का क्या आंसर हो जाएगा? नोवाक जोकोविच बने हैं पुरुष एकल विजेता फ्रेंच ओपन 2021 में। 38वां राष्ट्रीय खेल 2022 कहाँ खेला जाएगा? तो 132 का क्या आंसर हो जाएगा? ये उत्तराखंड में खेला जाएगा। 38वां राष्ट्रीय खेल 2022 का राष्ट्रीय खेल कहाँ पर होगा? उत्तराखंड में होगा। 132 का आंसर बी हो जाएगा। क्षोभ मंडल में तापमान क्या होता है? ऊंचाई के साथ जैसे जैसे अभी जो सबसे निचला मंडल था वो क्षोभ मंडल था, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो तापमान गिरता जाता है, और फिर समताप मंडल में तापमान बढ़ता है, उसके बाद फिर से लगातार गिरता जाता है। तो 133 का क्या आंसर हो जाएगा? 133 का हो जाएगा। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, इसलिए जब आप पहाड़ों में जाते हो तो वहाँ ठंडा ठंडा मौसम होता है। 134 है, कौन सा जल डमरू ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? बॉस जल डमरू, पाक जल डमरू, डेविस जल डमरू, डोवर जल डमरू। तो 134 का क्या आंसर हो जाएगा? बॉस जल डमरू है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में। तस्मानिया छोटा सा आइलैंड है ऑस्ट्रेलिया के नीचे। 135 है, पृथ्वी के नीचे द्रवित शैल क्या कहलाता है? तो 135 का क्या आंसर हो जाएगा? ये मैग्मा कहलाता है, और ये जब ये बाहर आ जाता है तो ये लावा कहलाता है, और जब ज्वालामुखी के अंदर ही रहता है तो मैग्मा कहलाता है। 136 नंबर क्वेश्चन पहुँच गए हम लोग। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करना। दक्षिण अफ्रीका में पाई जाने वाली शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि को क्या कहा जाता है? तो 136 का आंसर हो जाएगा वेल्ड कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में जो पाई जाती है शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि, सवाना, पंपास, ये सब नाम आपने सुना होगा, तो वही है प्रेरीज, वही सब अलग अलग घास मैदान की बात हो रही है। तो दक्षिण अफ्रीका में कौन सा पाया जाता है? तो 136 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा वेल्ड पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में। 137 है, निम्नलिखित में कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? हाँ सही तो था ना, एक बार चेक कर लेता हूँ। दक्षिण अफ्रीका वेल्ड सही है। अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है। जलधारा, जो जलधाराएं पढ़ते हैं आप लोग अलग अलग, गल्फ स्ट्रीम पढ़ते हैं या आप केनारी का धारा पढ़ते हैं, कैलिफोर्निया जलधारा है, अलग अलग है ना। तो 137 का क्या आंसर हो जाएगा? कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है, ये पूछा है आपसे। 137 का क्या आंसर हो जाएगा? कैलिफोर्निया की धारा जो होती है वो कैलिफोर्निया के तट पर बहती है, अमेरिका के पश्चिमी तट पर, ये प्रशांत महासागर से संबंधित है। 137 का आंसर सी हो जाएगा। 138 है, केसरिया बुद्ध स्तूप किस राज्य में स्थित है? 138 का आंसर हो जाएगा बी, ये बिहार में ही स्थित है केसरिया बुद्ध स्तूप। 139 है कि वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किस परत के कारण होता है? तो आपको पता है दैनिक मौसम परिवर्तन क्षोभ मंडल में होता है। 139 का क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा।
140 है कि भारी जल कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। 140 कैंसिल हो जाएगा सी, 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर भारी जल जो होता है D2O वो जम जाता है। ओके, अब 141 से 150 तक मैथ्स के क्वेश्चन दिए हुए मैंने PDF में डाल दिया है, आपको करना हो आप कर सकते हैं। यहाँ पर इसका आंसर भी दिया हुआ है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, किस तरह के क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, गलत हुए हैं। वीडियो भी जैसा भी लगा हो बताना। ओके, थैंक यू सो मच।